नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बाबा ज्ञानचंद लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। कुछ नए वीडियो जो है ना, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आप लोगों का ना ये जो दिमाग है ना, दिमाग की दरवाजे खोल देंगी, नसें फाड़ देंगी, क्योंकि आप लोगों ने कभी इस नज़रिए से सोचा ही नहीं होगा। ये टॉपिक ना, नाम तो आपने पढ़ लिया होगा वीडियो का जिसके ऊपर होने जा रहा है ये, पर ना ये क्यों इसके ऊपर मैं बना रहा हूँ पता है। रीज़न ये है कि हम लोगों को लेकर, हम लोगों के माइंड में ना, हम लोगों के दिमाग में इतनी सारी बेफिजूल की बातें भरी हुई है, इतनी ज़्यादा बकवास भरी हुई है इन सब चीज़ों को लेकर कि हम कभी पॉजिटिव नज़रिए से नहीं सोच सकते। देखिए, इस वीडियो में जो भी होने जा रहा है, जो भी बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ फैक्ट्स पे आधारित है और ये मैं आपको धरातल पर लेकर आऊँगा। जो ये लोग हवा में उड़ रहे हैं ना सब चीज़ों को लेकर, उनके लिए मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ना मैं कांग्रेस का हेटर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट मैं एक आपसे फैक्ट शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू और आपको बताने जा रहा हूँ कि हाँ, रियलिटी क्या है और ये एक्चुअल में ये जो फैक्ट्स है वो ही आपको बताएंगे। वो ही अपने आप में इतना सब कुछ है कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम जो अभी तक हमको दिखाया जा रहा है वो गलत है। तो नमस्कार अगेन, मैं बाबा ज्ञानचंद लेकर आ गया हूँ आपके लिए ये वीडियो। वीडियो के ना मेन 3 पिलर है, जो कि भारत के भी 3 पिलर हम कह सकते हैं आज की कंडीशन को देखते हुए, जिसके ऊपर भारत का भविष्य टिका हुआ है। ओके, जिसके कारण हम आज ये निर्णय ले रहे हैं कि हमारा देश आगे जाएगा या नहीं जाएगा। हम इस बारे में सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। तो वो 3 पिलर किसी भी कंट्री को मतलब बताने के लिए कि वो कितनी आगे जा सकती है या कितनी उसके अंदर पावर है, वो होता है, पहला है उसकी जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, कि उसकी जीडीपी का परसेंटेज कितना है वर्ल्ड की जीडीपी में, उस कंट्री का कितना योगदान है पूरी ग्लोब की, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में। पहली चीज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्या सच में जो ये 23% जो बोल रहे हैं माइनस में जीडीपी का, ये पहली बार डिकेड में, क्या ये एक मायाजाल है, एक भ्रम है या एक ऐसा फॉल्स प्रोपोगेंडा है जो कि शायद फैलाया जा रहा है लेफ्टिस्ट के द्वारा। आपके राय में इसके अंदर, इसके ऊपर जानना चाहूँगा। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप मुझे बताइएगा आप क्या राय रखते हैं जीडीपी को लेकर। बाकी आधे से ज़्यादा जब तक आप कमेंट करिए, क्योंकि इस वीडियो में आधे से ज़्यादा चीज़ें मैं आपकी क्लियर कर दूँगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ठीक है, जहाँ रोज़गार नहीं होना, जहाँ पर युवा बेरोजगार है, ठीक है, जिसके पास काम नहीं होना, अनएम्प्लॉयमेंट शायद यही होता है। तो मैं इसके ऊपर आपका मिथ दूर करना चाहूँगा। इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है और क्या रेट है अदर कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया के साथ साथ। इसके ऊपर भी मैं आपका कमेंट में राय जानना चाहूँगा। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि इसके ऊपर भी मैं आपके बहुत सारे डाउट्स दूर करने वाला हूँ और आपको ना सच में एक नई सोच देने जा रहा हूँ, एक नई दिशा देने वाला हूँ कि आप लोग ना इसको सुनकर सच में आपको सोचने पर मजबूर कर दूंगा कि आखिर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है क्यों और अनएम्प्लॉयमेंट होता क्यों है इसके ऊपर। तब तक आप आपके राय देते रहिए, आपको क्या लगता है। फिर जब वीडियो के उस हिस्से में हम पहुँचेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये है, ये मेरे को नहीं हो जाए, नहीं मेरे को नहीं, दूर गुड। हाँ, तो जो ये है, ये महाशय कोरोना महाशय, ठीक है, ये कोरोना भाई साहब, ये हम इस कोरोना के ऊपर बातचीत करेंगे कि आखिर में ये कोरोना है क्या ये बीमारी है, क्या ये महामारी। मैं ये नहीं बताऊंगा कोरोना क्यों होता है, क्या ये सबको पता चल गया इतने दिनों में लगातार सुन के देख के। हम फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, हम डेटास के ऊपर बात करेंगे। कोरोना केसेस कितने हैं, एक्टिव केसेस क्या होता है, रिकवर्ड केसेस क्या होते हैं, डेथ क्या होता है, परसेंटेज कितना है कंट्री के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, उसकी ग्रोथ के हिसाब से, क्योंकि ये सब ना इंटरलिंक्ड है, ये सब इंटरलिंक है, इसको याद रखिएगा। देखो दोस्तों, क्या होता है ना, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। कोई भी चीज़ ना, मतलब अगर जीडीपी गिर रही है ना तो इसका भी कोई कारण है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है तो इसका भी कोई कारण है। अगर कोरोना है या फिर पैंडेमिक है तो ये सिचुएशन क्यों आई है या इसका रीज़न क्या है, ठीक है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो इसका भी एक कारण है।
तो सबसे पहले हम ना अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा वर्ड है, सुनने में बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, सुनने में ऐसा लगता है अनएम्प्लॉयमेंट यार कितना बड़ा वर्ड है यार, कितना बड़ा है। ठीक, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअल में होता क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास दैनिक वेतन या मासिक वेतन कमाने तक का काम नहीं है, जो अपना पेट नहीं पाल सकता, या जिसके पास कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ से वो कुछ रुपए अपनी जीवन को यापन करने के लिए कमा सके। ये होता है बेरोजगारी। अब बताइए मुझे बेरोजगारी क्यों होती है? आपको क्या लगता है? आपने अभी तक कमेंट तो कर दिए होंगे, बट फिर भी आप मन में सोचिएगा, आप खुद से सोचिए कि बेरोजगारी क्या होता है। मैं आपको बताऊं बेरोजगारी क्या होता है। बेरोजगारी वो होता है जब when unskilled people will not get the job according to his qualification, his skill and his work profile. Okay, now I am here quoting skilled people. Okay, not a normal person who is just graduated or a post graduated. I am talking about the skilled people. Okay, why I am quoting the skilled people? Because ये देखो, आपको पता है मतलब हर साल कितने लोग ग्रेजुएट होते, कितने लोग पोस्ट ग्रेजुएट होते, कितने लोग पास होते हैं, आपको पता भी है ये चीज़। कितने कॉलेज है देश के अंदर। मैं खुद ना अभी MBA करने की सोचूँ ना तो मेरे को 50 कॉलेजेस के फ़ोन आ जाएंगे कि हाँ सर हम आपको MBA करवा देंगे, आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम में भी मैं आपको बता देंगे कि आपको इस तरीके से पढ़ना है, पास हो जाएंगे। तो बताओ, इस तरीके से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो जाऊँगा, बट आई विल नॉट हैव एनी स्किल, आई विल नॉट हैव अ स्किल सेट। ठीक है, मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन कहलाऊँगा विथ MBA। ठीक है, शायद फिनेंस, मार्केटिंग, HR, एनीथिंग, बट आई विल नॉट हैव एनी स्किल। तो क्या इस बेसिस पे मुझे जॉब मिल जाएगी? यू वोंट बिलीव इट। मतलब जितने ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है ना देश में, मतलब जितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं ना, उससे ज़्यादा तो वैकेंसीज है जगहों में, इससे ज़्यादा वैकेंसीज है कंपनी में, पर क्या हर कोई हर किसी को हायर कर सकता है? जस्ट गिव अ थॉट अबाउट इट दैट इफ़ यू हैव योर ओन कंपनी और आपकी खुद की एक कंपनी है कोई, तो क्या आप उसमें उन लोगों को रखना पसंद करोगे जिनको वो रोल के लिए है ही नहीं, जहाँ उनको वो काम ही नहीं आता है, जिन्होंने सिर्फ डिग्री लेके रखी हुई? बहुत टाइम पहले की बात है, टाइम भी क्या, अभी जब एक्चुअल में रिजल्ट आए थे 12th वगैरह के, तो यूपी की एक लड़की ने टॉप किया 12th बोर्ड में। ठीक है, माय गॉड मैन, उससे पूछा गया आपका सब्जेक्ट क्या था, उसने बोला होम साइंस। अच्छा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होम साइंस? खाना बनाना सिखाते हैं यहाँ पे, खाना बनाते हैं, रोटी सब्जी, और क्या। एंड शी वॉज द टॉपर ऑफ द क्लास। नाउ ऐसे ग्रेजुएट हो रहे, ऐसे मतलब पास हो रहे हो आप 12th, फिर ऐसे ही आपको कॉलेज मिल जाता, कॉलेज में ग्रेजुएट हो जाते, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता विद गुड नंबर्स, गुड मार्क्स, बट यू डोंट हैव स्किल। ठीक है, एक बंदा जो कि मैकेनिकल से इंजीनियरिंग पास करता है, ठीक है, एक अच्छे कॉलेज से, और बहुत BTech भी करता है, MTech भी करता है, सब कुछ करता है, but that person don't get a job, is not getting a job, okay? बट एक बंदा है जिसका खुद का गैराज है, जिसने शायद कभी 12th भी पास नहीं की हो, वो सबसे बड़ा गैराज चला रहा हो, जिसके अंदर वो BTech वालों को जॉब दे रहा है। थिंक व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस? या देखो, वो गैराज वाले के पास ना स्किल है, उसको काम करना आता है, और तुमने ना सिर्फ फोकट की डिग्री ली हुई है। ऐसे डिग्री लेके ना हज़ारों लोग बैठे हुए, आपके पास स्किल नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट ना, आप अनएम्प्लॉयमेंट का फोकट का पता है मजाक मत उड़ाए। अनएम्प्लॉयमेंट पता है क्या होता है एक्चुअल में? जब एक स्किल पर्सन को, जब एक नॉलेजेबल पर्सन को जॉब नहीं मिले, वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए देश में बहुत ज़्यादा है क्योंकि 135 करोड़ की जनसंख्या है। ओके, इसको पास कराने का भी ठेका लेके रखा हुआ है, इसको कॉलेज कराने का भी ठेका लेके रखा हुआ है, लिटरेसी रेट भी बढ़ाना है, सब कुछ करना है। स्कूल में ना पढ़ाया जा रहा है, समझाया नहीं जा रहा है। ठीक है, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, समझाया नहीं जा रहा है। ये याद रखो, ज़िंदगी में याद रखो, स्कूल में ना पढ़ाया जा रहा है, समझाया नहीं जा रहा है। आप जब समझोगे ना तब आपको चीज़ें करते बनेंगी, आप जब पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें ना रटते बनेगी। तो रटने से कुछ नहीं होता, आपको करना पड़ता है, प्रैक्टिकली होता है वर्क में। ठीक है, अब 99% ला के भी आप किसी को अगर कुछ समझा नहीं सकते हो तो कोई काम की नहीं उस 99% के। इससे अच्छा तो वो फेल स्टूडेंट है जो शायद एटलीस्ट जितना भी उसने पढ़ा है उसको उतना आता तो है।
ओके, तो दिस इज़ एक्चुअली द रीज़न ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड, और अनएम्प्लॉयमेंट ये है। तो मुझे नहीं लगता कि अनएम्प्लॉयमेंट को हमको इतना ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि जो स्किल पर्सन है ना वो एनी हाउ जॉब ढूंढ लेगा, या तो खुद बिजनेस खोल लेगा, या तो किसी के भी अंडर में काम कर लेगा, या कुछ भी कर लेगा अगर वो स्किल्ड है तो, उसकी प्रोफिशिएंसी है तो उस चीज़ में। बट अगर कोई स्किल नहीं है ना, स्किल सेट पे जिसने काम नहीं किया ना, सिर्फ कंपनियाँ चेंज कर करके अपना प्रमोशन लेना चाहता है ना, ठीक है, कोई भी कंपनी ना फोकट में किसी इंसान को नहीं रखने वाली, या मैं तो नहीं स्पेशली रखूँगा। मेरी खुद की भी अगर कंपनी हो ना, ये बाबा ज्ञानचंद जब बहुत बड़ी कंपनी बनेगी तो मैं उन लोगों को रखूँगा जो स्किल हो, जो जिसके अंदर माइंडसेट है कुछ करने का। मैं उन लोगों को नहीं रखूँगा जो फोकट डिग्री। मैं ना बेरोजगारों को, उन बेरोजगारों को भी रखना पसंद करूँगा जो 12वीं फेल है, क्योंकि उनको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होगा कि यार मुझे करना क्या है, ठीक है। मैं उनको रखना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा जो बीटेक या एमटेक करके या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेके आ गए। तो बी इंटेलिजेंट पर्सन, ओके, बी इंटेलिजेंट। देखिए ना 3 इडियट, तारे ज़मीन पे देखी हुई है ना, समझो चीज़ों को। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पर अच्छा है, क्योंकि हमको स्किल्ड पीपल चाहिए। हर साल यूपीएससी की एग्ज़ाम होती है, एसएससी की एग्ज़ाम होती है, पीएससी की एग्ज़ाम होती है, गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है, हर कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि तुम्हें गूदा नहीं है उतना, समझो चीज़ को, तुम्हें गूदा नहीं है। तो दिस इज़ अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड थिंग, लेट्स टॉक अबाउट द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मैं बहुत बड़ा मन से इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ना बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। इस टॉपिक का नाम है जीडीपी। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जीडीपी क्या होता है? ये जीडीपी एक्चुअल में आप ये मान के चलिए, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप अगर कुछ आप कमाते हैं, आप एक आपके घर के 5 मेंबर्स की फैमिली में, यू आर द ओनली लोन पर्सन हु इज़ अर्निंग, ओके, सो यू विल मेक योर बजट, यू विल मेक योर एक्सपेंडिचर साइकिल कि मुझे इतना खर्चा करना है, इतना ही मेरे पास इतना अमाउंट आया, टोटल 30,000 है, तो मेरे को इस तरीके से खर्चा करना है। मीनवाइल सब कुछ हो जाता है, तो आपका वो खर्चा कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, ओके। अगर कम हुआ खर्चा, आपका कुछ पैसा बचा, तो जो पैसा आपका बच रहा है दैट विल बी द प्लस, जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ दैट विल बिकम अ डेट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस तरीके से देश की जीडीपी बनाई जाती है। देश का टोटल रेवेन्यू, ठीक है, माइनस एक्सपेंडिचर, जो बचता है वो आपका कैलकुलेशन होता है। किसी समय में ये मनमोहन सिंह के टाइम पे 10% हुआ करता था, फिर 4%, 6%, 5%, 3%, अब ये माइनस 23% पे आ चुका है, 24%, प्रिसाइसली इफ आई विल से 23.9, 24%। नाउ व्हाट्स द मेन लॉजिक बिहाइंड दिस? 24% जीडीपी फॉल डाउन, इंडिया की जीडीपी खतरे में, इंडिया वर्स्ट फॉल डाउन इन हिस्टोरिकल फॉल डाउन, नॉट हैपेंड टिल नाउ। मुगल्स के टाइम पे ये गिरा था, मुगल्स के टाइम पे ये हुआ था भाई, कसम से, मतलब 24% जीडीपी गिर गई। बाप रे, क्या करें अब? गिर गई, अब तो गिर गई ना, अब क्या कर सकते हैं? नीचे से वजन लगाते हैं, नीचे से अपन धक्का मारते हैं तो शायद ऊपर चले जाए। व्हाट द लॉजिक बिहाइंड ऑल दिस थिंग दैट 24%? यार ठीक है ना, गिरी, मान रहा हूँ मैं, 24% माइनस में हो गई है, पर ये क्वार्टर का है यार, ये क्वार्टर का है, अप्रैल, मई, जून, when India has faced the strictest and the biggest lockdown ever in the history of the India, even in the history of independent India and unindependent India. In the history of India, we have seen a biggest lockdown, जहाँ पे सब धंधा बंद था, पूरा इंडिया बंद हो चुका था। There were no outflow of the cash, there was only inflow of the cash, मतलब कि जहाँ से पैसा निकल ही नहीं रहा था, बस पैसा डाला जा रहा था, बस पैसा आ रहा था। आपके घर से पैसा नहीं जा रहा है, आप दे ही नहीं रहे हो किसी को, सब इंडस्ट्री बंद थी। ये मेरे पास ना पूरा रिकॉर्ड है, ये मैं लिख रहा था, ठीक है। लेट मी गिव यू सम ब्रीफ अबाउट इट, ओके, एंड व्हाट आई हैव राइट डाउन ओवर हियर, आई विल टेल यू वन थिंग, ओके। मैन्युफैक्चरिंग -40%, माइनिंग -23%, पावर -7%, कंस्ट्रक्शन -50%, ट्रेड्स एंड होटल्स -47%। अबे यार, जब लॉकडाउन में घर में बैठे हुए तो किसी के होटल में जाके थोड़ी नहीं कराओगे, ऑब्वियस ही बात है, लॉजिकल बात है। थोड़ा सा सोचो यार, घर थोड़ी नहीं बनाओगे, तुम्हारा ऑलरेडी घर है, तुम्हारे इनकम हो नहीं रही है, सैलरी आ नहीं रही है, तुमका घर बनाने जाओगे तो कंस्ट्रक्शन का तो ठप्पा होगा ही ना भाई।
पावर भी -7% है यार। तुम कहीं जा ही नहीं रहे हो, कहीं पार्टी नहीं कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, घर पे पड़े हुए हो बस। तो फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कपड़ा खरीदने कौन जाएगा जब पैसा ही नहीं है? तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग का मतलब? कि यार तुम कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है तो तुम लोग खरीदो। जब लोग ही नहीं खरीद रहे तो फिर मैन्युफैक्चर करेगा कौन? छोटी सी बात है ना, लॉजिकल बात है यार, गिरना ही है, ऑब्वियस ही बात है, धंधा बंद ही होगा ना। बनता ये मान के चलो शटर गिरी हुई थी, तो शटर गिरी हुई थी तो कौन सा रेवेन्यू होगा? 1% का रेवेन्यू नहीं है। तो ये तो -40% भी बहुत मतलब कम बता रहे हैं। मुझे तो लग रहा है -60-80% होना चाहिए। 3-4 महीने में किया क्या तुमने? क्या किया घर बैठे बैठे? तुम खुद बताओ ना। ठूस रहे थे बस एक जो चीज़ है ना वो बड़े है, वो है ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एग्रीकल्चर प्लस 3.5%, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तुम समझो ना कि ये सब गिरी है, कंस्ट्रक्शन वगैरह ये सब ना, ये डेबिट होते हैं यहाँ पे, ठीक है? डेबिट होते इन द सेंस इसमें आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो आप लोग कोई नहीं करना चाहते। एग्रीकल्चर इज़ अ नीड, इट्स अ बेसिक नीड ऑब्वियसली मैन, इट्स अ बेसिक नीड ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। आपको खाने की ज़रूरत है, आपको फूड की ज़रूरत, टू ईट, टू लिव, टू सस्टेन। तो ऑब्वियस ही बात है ना, इसका 3+3%, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव आई हैव सीन, एंड यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट इट। पॉजिटिव है ना भाई, एग्रीकल्चर में प्लस है तो ग्रोथ, राइट? एंड द फोर्थ वन इज दैट ओवरऑल -24%, विच इज़ वेरी ऑब्वियस मैन, वेरी ऑब्वियस। यार तुम खाना नहीं खाओगे तो पतले हो जाओगे, खाना खाओगे तो मोटे हो जाओगे, ऑब्वियस बात है ना। अब खर्चा नहीं हुआ है तो जीडीपी गिर गई, खर्चा होता तो जीडीपी बढ़ जाती। लॉकडाउन नहीं है। अब देखो, तुमने कभी देखा होगा, तुम्हारी खुद का मैं आई एम गिविंग योर ओन एग्जांपल। लॉकडाउन खुलने के बाद सबसे पहले क्या किया? जो काम तुम्हारे अटके हुए थे उनकी दुकानों में घुसे, फटाफट भीड़ लगी मार्केट में। तो वी शेप रिकवरी होगी कि नहीं होगी? जो अटका पड़ा हुआ था माल, हुआ आना, फ्लो चालू हो गया। बाढ़ क्यों आती है? बाढ़ इसलिए आती है कि बांध बंद रहते, अपने क्या बोलते हैं, जितने भी बांध होते हैं उनके गेट, पानी उधर से भराता रहता है। अब जैसे ओवरफ्लो होता है वाटर, तो बांध के गेट खोल दिए जाते हैं, पानी बह जाता है। वैसे ही जीडीपी का ये बांध बंधा हुआ, मतलब इंडिया का लॉकडाउन के कारण बांध बना हुआ था, पैसा आया नहीं, वो भराते गया, क्योंकि ज़रूरतें तो आपकी बढ़ते जा रही थी ना। ज़रूरतें तो आपकी कम हो सकती है क्या? ज़रूरतें तो हमेशा बढ़ेंगी ना। ज़रूरतें कभी कम नहीं हो सकती, बेसिक नीड्स कभी कम नहीं हो सकती, वो हमेशा रहेगी। तो जैसे ही अभी लॉकडाउन खुला, आपने फिर से लेना चालू किया। आप सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट देखना ना, आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिस इज द सेकेंड क्वार्टर। सितंबर के बाद की आप जीडीपी देखिए ना, कैसी वी शेप रिकवरी आई है। दिस इज कॉल्ड द बेसिक फंडा बिहाइंड फॉलिंग ऑफ द जीडीपी। नाउ लेट्स सी, क्या सच में इंडिया की 23% बहुत ज़्यादा फॉल डाउन हुआ है? सच में बहुत ज़्यादा? हम क्या पता है, बस एक पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं। ट्विटर देख रहा हूँ मैं, हर जगह पढ़ाई कर रहा हूँ, हम ना एक जगह पे डिस्कशन कर रहे हैं -23%, -23%। बट वॉट इज़ एक्चुअली दिस -23%? यार देखो क्या होता है ना, एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे को हमेशा हर चीज़ एग्जाम्पल से समझाना अच्छी लगती है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम एक रिकॉर्ड लेते हैं, ओके, लेट्स टेक एन रिकॉर्ड, और आई वांटेड टू स्लैप हार्ड ऑन दोज पीपल फेस who were talking that GDP is falling badly and India is into the recession। बहुत जोर के तमाचा पड़ने वाला है दोस्तों ना, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ध्यान से सुनना, कान ना ऐसे लगा लो, स्पीकर के अंदर घुसा लो और इस चीज़ को ध्यान से सुनना। वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल, नॉट एग्जाम्पल एक्चुअली, द डेटा, द फैक्ट। बिफोर पैंडमिक, आफ्टर पैंडमिक डेटा, द लॉकडाउन स्टार्टेड ड्यूरिंग March, so the data is before March and the data is before after March, okay। अगर मैं मेजर इकोनॉमिक्स की बात करूँ, हर कोई ना इन्हीं से कंपेयर कर रहा है, तो मैं भी इनसे ही करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक। और पहली बात, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करूँ, यूएस में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ना 14% है। पॉपुलेशन पता है उसकी कितनी, और अपनी पॉपुलेशन कितनी है? अबे ये तो देखो, कम से कम 10 लोग आ जाते हैं तुम्हारे घर में, तो तुम्हारे को समझ में नहीं आता है कि खाना कहाँ से लेके आए, सामान कहाँ से लेके आए, क्योंकि तुमने तो 4 लोगों के हिसाब से सोच के रखा था ना, 6 लोग और बढ़ गए, फिर क्या करोगे? तो ऐसे इंडिया में होता, हर दिन कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तुमको पता भी नहीं। वी आर गोइंग टू रीच द फर्स्ट प्लेस इन द पॉपुलेशन ग्राफ। 138 करोड़ हो चुके हैं हम, और चाइना की पॉपुलेशन 142 करोड़ है। मात्र ना 400 करोड़ भी कितना, मतलब 4 करोड़ लोग दूर है बस हम, हार्डली, वो भी मिनट में हम कवर कर देते हैं, ठीक है। तो बताऊंगा मैं आपको। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बिफोर जीडीपी ऑफ पेंडेमिक एंड आफ्टर जीडीपी। यूएस की नॉर्मल जीडीपी होती है, जो परसेंटेज वो जीडीपी में, ग्लोबल जीडीपी में देता है अपना, बिफोर पेंडेमिक अभी तक वो 24-25% था।
यूके का अराउंड 3.5% है, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी है, उसकी जो टोटल जीडीपी है वो अराउंड इंडिया ही है। उसकी 2.86 का ट्रिलियन डॉलर है और हमारे 2.94 ट्रिलियन है, तो इट इज़ ऑल्दो सिमिलर। जर्मनी जो देता है, जर्मनी देता है अराउंड 7%, फ्रांस देता है 9%, जापान देता है 5.7% एंड इंडिया की थी 3.3%, 4% समवेयर वी कैन अज्यूम 4%, 3%। ओके डन। लेट्स सी द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द पेंडेमिक। ओके, पेंडेमिक के बाद में जीडीपी की क्या रही? पेंडेमिक के बाद में जो यूएस की जीडीपी थी वो क्रैश हो गई -10% पे। ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ये फैक्ट बता रहा हूँ, तुम्हारी फोटो तुम्हारे पास भी होगी। तो यूएस की जीडीपी क्रैश हो गई थी -10%, जो कि शायद बहुत कम है ना, बहुत ही कम है। अरे इतना कम गिरा, वाह यार। यूके की जीडीपी गिरी -15%, ठीक है, -22%, सॉरी -22%। जर्मनी की जो जीडीपी गिरी वो गिरी है -12%, फ्रांस की जीडीपी गिरी है -18%, जापान की जीडीपी गिरी है -10% और इंडिया की गिरी है -24%। नाउ लेट्स सी। मेरे पास 50 रुपये थे, मेरे दोस्त के पास में 100 रुपये थे। ठीक है, हम दोनों वापस आ रहे थे, कैब हमने की। अब कैब वाले का जो चार्ज हुआ वो हुआ उसका 150 रुपीज़, ठीक, 120 रुपीज़, राइट, 120 रुपीज़ हुआ। 60 ईच करने का हमने वादा किया। अब मेरे पास तो 50 रुपये थे, तो मैंने क्या किया, 50 रुपये मेरे और 10 रुपये मेरे दोस्त से उधार लेकर मैंने उसको दे दिए। अब मैं -10 रुपीज़ पे था और वो जो था उसने उसके 50 रुपये दे दिए। तो क्या हमने डिफरेंट अमाउंट मिला है? क्या हमने डिफरेंट अमाउंट तो नहीं मिला, हमने सेम ही अमाउंट मिला है ना, 50 रुपये। पर एट दी एंड मैं -10 में क्यों हूँ? क्योंकि मैं ऑलरेडी गरीब था भाई, मैं तो ऑलरेडी माइनस में था ही ना, पहले ही नीचे से था और मुझे देना उससे ज़्यादा था, तो मैं तो माइनस में और आऊँगा ही आऊँगा ना। बट ऑब्वियस ही बात है ना, मैं तो गिरूँगा ही। ठीक है, तो यहीं पर इंडिया के साथ में हुआ। इंडिया की जो जीडीपी थी जो 4% थी, यूएस की जीडीपी 21% थी। यूएस की जब गिरी तो 10% हो गई, मतलब 21% प्लस से वो माइनस में आ गया 10%। ठीक है, 21% प्लस से -10%, टोटल जीडीपी फॉल कितना हो गया? 21% और 10%, 31%। इंडिया की जीडीपी कितनी थी? 4%, गिरी कितनी? 24%। टोटल जीडीपी फॉल 28%। वी आर फार बिहाइंड द यूएस जीडीपी। हम अभी भी यूएस की जीडीपी के फॉल डाउन से बहुत पीछे। यूएस की 31% गिर रही है, हमारी 28% गिर रही है। दिस इज विद यूएस। यूके की जीडीपी से देखिए, जिसकी पॉपुलेशन मात्र 6 करोड़ है यूके की। ठीक है, समझो इस चीज़ को, दिमाग में बैठा लो, कान खोल लो। यूके की पॉपुलेशन सिर्फ 6 करोड़ है और यूके की जो जीडीपी फॉल डाउन हुआ है वो फॉल डाउन हुआ 22%, जो कि पहले था 3%। ओके, 23% और 3%, 26% का फॉल डाउन हुआ है उसकी पॉपुलेशन में। और यहाँ पे ना इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन पूरे वर्ल्ड में नहीं कहीं हुआ जितना इंडिया के अंदर हुआ। उसके बावजूद भी हमारी जीडीपी 27% गिर रही है। वी आर स्टिल इन अ वेरी नॉर्मल जोन। हम ना अभी भी नॉर्मल जोन में, तो प्लीज़ इसको हवा बनाना छोड़ दो कि जीडीपी इतनी गिर रही है ना, ऑल दैट थिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक नॉर्मल फॉल एंड अप मोशन है, जो कि एक ट्रेंड है, इसको ट्रेंड बोलते हैं। ये वेव होती है, ये वेव ना इसी की तरह हमारी जीडीपी, हमारी ग्रोथ, हमारा डाउनफॉल, हमारा अप ट्रेंड सब फॉलो होता है। हम ऊपर जाएंगे तो नीचे गिरेंगे, नीचे जाएंगे तो ऊपर गिरेंगे। दीज आर दी पॉइंट्स। तो हमारी कोई जीडीपी गिरी नहीं है। ओके, हम ऑलरेडी गिरे हुए थे, हम और ज़्यादा नीचे चले गए, ये अंडरस्टैंड करो। दूसरी बात, let's talk on this point also. I'm very much getting angry on this, that's why I'm just making this video. It might take a long time, but ये बहुत informative video है, तो शायद आप लोगों को ध्यान से पूरी वीडियो देखना चाहिए, तो ही आपको समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएंगे। ये याद रखना, क्योंकि सब पॉइंट इंटरलिंक्ड है। अनएम्प्लॉयमेंट इंटरलिंक्ड है जीडीपी से, जीडीपी इंटरलिंक्ड है कोरोना से, तो ये सब इंटरलिंक्ड है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए वीडियो को, और आई होप कि आपको अच्छी लगे तो आप शेयर भी करोगे, लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे, कमेंट भी करोगे, करते रहो। सब्सक्राइब तो कर ही दो तब तक प्लीज़। अब तो मैं आपसे एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, पॉपुलेशन वाइज देखो, यूएस की पॉपुलेशन जो है ना, अब पॉपुलेशन की बात अपन बाद में करेंगे क्योंकि कोरोना का भी मेरे को लेना है, तो कोरोना में आपकी पॉपुलेशन की बात करूँगा। पर जीडीपी का आप ये समझिए कि जो भी ये जीडीपी का डेटा मैंने आपको बताया है, जो -23%, 24% आया है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दोज थिंग्स जो माइनस में गई है, तो इसका रीज़न बेसिक यही है कि हम सब घर में बैठे हुए थे, हम इंजॉय कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, माथा बोल रहे थे, मेरी अपनी वाइफ को, अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को, हम इनको बोल रहे थे कि हमको ये बना के खिलाओ, वो बना के खिलाओ, तो हम इसमें व्यस्त थे, तो जीडीपी गिर गई, विच इज़ वेरी ऑब्वियस।
कम ऑन मैन, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, ठीक है, ये होगा। और दूसरी बात, हर चीज़, जब भी कोई नई चीज़ होती है ना, कोई भी नया चीज़ करना चाहता है ना कोई, तो उसका डाउनफॉल पहले आता है। हमने आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, हम खुद करना चाहते हैं कुछ घर का। अबे सपोर्ट करो ना। ट्रेन में ना तुमको जब गंदगी दिखती है, बदबू दिखती है, सीट के अंदर जब कीड़े दिखते हैं, तब तो बहुत चिल्लाते हो कि ट्रेन खराब ही है। पर ट्रेन का किराया 5 रुपये बढ़ जाए ना, तुम्हारी हालत दाल पतली हो जाती है। पर वहीं ना नुक्कड़ पे चाय पीना 10 बार नहीं छोड़ोगे, वो बिल्कुल पियोगे। अबे थोड़ा तो दिमाग से सोचो ना, क्यों साले भेड़ चाल क्यों चल रहे हो तुम सब? भेड़ चाल चलने का क्या मतलब है? इस चीज़ को समझो ना कि क्या रियलिटी है, क्या है, कहाँ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो खर्चा करोगे तो क्वालिटी मिलेगी, खर्चा नहीं करोगे तो क्वालिटी नहीं मिलेगी। बट ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारी जेब से जब तक पैसा निकलेगा नहीं, तुमको जब तक उसकी वर्थ पता नहीं चलेगी। तो जेब से पैसा निकालना सीखो और फिर कुछ लेना चालू करो। आप लोग ये मत सोचो, मतलब तो ये तुम्हारे ना क्या बोल सकते हैं ना, तुमने कुछ रख के नहीं गए हो, तुमने कुछ छोड़ के नहीं, तुमने कुछ देश को आज़ाद कराने में मदद नहीं करी है कि तुम्हारा हक बनता है कि तुम उनसे कुछ मांगो। अबे पहले 2 तो टैक्स तो भरते नहीं हो ढंग से, और लेने पहले आ जाते हो, ठीक है। ये चीज़ समझो। ऐसी पैंडेमिक आज के पहले कभी आई होती ना, तो फिर पता चलता। अब लास्ट टाइम जब पैंडेमिक आई थी ना, स्पेनिश फ्लू, 3 करोड़ लोग मरे थे इंडिया में, 3 करोड़ लोग, जबकि पॉपुलेशन ना आधी भी नहीं थी आज से। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, 1%, मतलब 2% का रेट चल रहा है अपने यहाँ पे, वो भी आज कम हो गया। 2% का भी डेथ रेट नहीं है। तो तुम इस बारे में तो बात ही मत करो, ठीक है। तो GDP fall down is nothing, it's just a gimmick, it's just a way to make fool people. But I know you people are not fool, you people are intelligent enough to understand all these things. Unemployment rate, first thing, unemployment rate is nothing. Unemployment is just lack of skills in a normal human being, okay, who is graduated or post-graduated. And if someone is having a skills, he can't be unemployed. He can't he can't sit at home without doing anything. I am having a skill, I am making video, I can make money out of it also. But if I don't know how to make video, how to speak, how to talk, then I can't do anything. This is my skill which I am using, even though if I will not have a job. Understood? So unemployment is nothing, just having a lack of skill set, a lack of knowledge about something, okay. And one more thing, having a fake degree. बहुत आसान है ये तो तुमको ही पता है, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट द GDP and the unemployment. Let's come to the third and the most important part of our discussion. Our video is already made big long, but yes, it's an informative video, as I have told you. Okay, I wanted you to complete watching all these things and all these 3 parts till now. Please subscribe, like and share. गला खराब हो गया, बट आपको समझा के रहूँगा, आपको बता के रहूँगा क्या है। Third part, and the third most important thing is the Corona crisis. Corona, oh my God.